हमारी पार्टी की तरफ से दिखलाया जाएगा नारद मुंह, यानी भगवान विष्णु का रामावतार में किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जन्म हुआ और नारद जी ने भगवान विष्णु को किस प्रकार से श्राप दिया था। इसी कहानी को दिखाने अथवा सुनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस नारद जी की लीला में जो अटकर शोर मचाएगा, इस नारद जी की लीला में जो अटकर शोर मचाएगा, वो यहाँ से लेकर वहाँ तलक, वो यहाँ से लेकर वहाँ तलक वो नर पापी कहलाएगा। से लेकर वहाँ तलक वो नर पापी कहलाएगा। तो आइए आज के प्रसंग में हम आप लोगों को दिखलाते हैं नारद मुंह, और आप लोग भी श्रवण कर ली कि हमारा प्रसंग कहाँ से प्रारंभ होगा। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे विराजमान ही, और भगवान भोलेनाथ कभी तो अपने मन में मुस्कुराते हैं, कभी तो शांत हो जाते हैं। माता पार्वती ने इस मुस्कुराहट को देखकर भगवान भोलेनाथ से क्या पूछा, यहीं से हमारा प्रसंग प्रारंभ होगा। तो अच्छी लीलाएं अब होती है मेरी बहना, आंखें खोलो, सब एक साथ में मिलकर के भगवान राम की जय बोलो। एक साथ में मिलकर के सब एक साथ में मिलकर के, सब एक साथ में मिलकर के भगवान राम की जय बोलो। तो हमारा प्रसंग इससे प्रारंभ होगा, लेकिन प्रसंग प्रारंभ होने से पहले हम आप लोगों को 4 बातें बतलाना चाहते हैं। अगर वो 4 बातें हमारी आप लोग ध्यान देकर श्रवण करेंगी तो आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए पहले हम अपनी प्रथम बात को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हमारा गांव हो या आपका गांव हो, उससे होता है क्या, तो श्रवण करें। प्रथम बात कि जिस गांव में मेल नहीं होगा, जिस गांव में मेल नहीं होगा, उस गांव की दुर्गति होएगी। जिस गांव में मेल नहीं होगा, उस गांव की दुर्गति होएगी। जिस जाति में मेल
नहीं होगा, वो जाति हमेशा रोएगी। जिस जात में मेल नहीं होगा, जिस जात में मेल नहीं होगा, वो जाति हमेशा रोएगी। जिस गांव में मेल नहीं होगा, जिस गांव में एकता नहीं होगी, उस गांव की दुर्दशाएं बिगड़ती हुई चली जाएगी। और जिस जाति में मेल नहीं होगा, यानी जिस जाति में फूटन होगी, वो जात हमेशा हमेशा के लिए रोती रहेगी। और हमारी दूसरी कौन सी बात है, जैसे कि हमारे गांव का कोई प्रधान हो या हमारे घर का कोई मुखिया हो, उससे प्रजा में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो आइए ध्यान देकर श्रवण करें कि जैसा राजा हो जाता है, वैसी प्रजायाचारी हो। कि जैसा राजा हो जाता है, वैसी प्रजायाचारी हो। जो नारी पति व्रत कब होगी, जिसका पति खुद दुर्विचारी हो। वो नारी पति व्रत कब होगी, जिसका पति खुद दुर्विचारी हो। जैसे कि हमारे गांव का कोई प्रधान हो, जिस प्रकार से उसके अंदर चालो चलन अथवा गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार के चालो चलन और गुण प्रजा में भी फैलने लगते हैं। और वो नारी कभी पतिव्रता नहीं हो सकती है, चाहे जितने व्रत रख ले, चाहे जितने नवरात्र रखे, अगर उसके विचार उसके पति से नहीं मिलते हैं, तो स्त्री कभी पतिव्रता नहीं हो सकती है। और हमारी तीसरी कौन सी बात है, जैसे कि हम जैसे नौजवान अपने आप को भंवरे के समान समझते हैं, यानी हमसे बढ़ के इस पृथ्वी पे कुछ है ही नहीं। प्रातः काल होता है, अपने मकान से निकल लेते हैं। पत्नी ने पूछा कहाँ को जा रहे हैं, उससे बतला दिया मैं किसी कार्य हेतु बाहर जा रहा। गया चौराहे पे, खाया पान, पी के शराब, सारा दिन वहीं व्यतीत कर दिया। पुनः जब फिर वापस अपने महलों को आया, पत्नी ने पूछा क्या करके आए, कितना कमा के लाए। और ये आ गए उमेश भारती भाई पारासुख की ओर से ये 20 रुपया हमारे मंच संचालक के लिए पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपने पत्नी से कुछ ना कुछ झूठ बोलकर बतला दिया, काम ही नहीं लगा। इससे होता है क्या कि यदि तुम भंवरा बने जाओगे, पत्नी भंवरी बन जाएगी। यदि तुम भंवरा बन जाओगे, यदि तुम भंवरा बन जाओगे, पत्नी भंवरी बन जाएगी। पल्ले पत्नी भंवरी बन जाएगी और तुम कली कली रस देवोगे, तुम कली कली रस देवोगे। वो
भाग फूल संग जाएगी। तुम कली कली रस लेओगे वो भाग फूल संग जाएगी। और ये आ गए हमारे मोमीन भाई, मोमीन साउंड सिस्टम। हाँ, मोमीन भाई हमारे साउंड सिस्टम, ये भरावनगंज अतरौली की ओर से 20 रुपया हमारे मंच संचालक के लिए दिया है। हम भाई मोमीन साउंड सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यदि तुम भंवरा बन जाओगे, पत्नी भंवरी बन जाएगी। तुम कली कली रस लेओगे, वो भाग फूल संग जाएगी। अगर आप अपनी पत्नी से एक झूठ बोलेंगे तो आपसे 4 झूठ बोलेगी। और मेरी चौथी कौन सी बात है, यानी अछूत किसे कहते हैं? जिसे खाने से अथवा जिसे छूने से हमारा और आपका धर्म नष्ट हो, अछूत किसे कहते हैं? तो अछूत कहते हैं पैसा को, जो नर्क हमें पहुंचाती है, जो नर्क हमें पहुंचाती है। और अछूत कहते हैं शराब को, अछूत कहते हैं दारू को, जो पागल हमें बनाती है। अछूत कहते हैं दारू को, जो पागल हमें बनाती है। अछूत कहते हैं वैश्या को, जो हमें और तुम्हें नरक का ठौर दिखलाती है। और अछूत कहते हैं दारू को, जिसे पीकर मनुष्य पागल हो जाता है, वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। इसलिए कहना है क्या माताओं बहनों से कि तुम राखो धर्म संहारी, कि तुम राखो धर्म संहारी। कलयुग का बुरा जमाना है, तुम राखो। कलयुग का बुरा जमाना, कलयुग का बुरा जमाना। कलयुग का बुरा जमाना, कलयुग का बुरा जमाना। आए तुम राखो धर्म संहारी। कलयुग का बुरा जमाना है, तुम राखो धर्म संहारी। घर घर में युद्ध छिड़ेगा और बेटा बाप लड़ेगा। घर घर में युद्ध छिड़ेगा और बेटा बाप लड़ेगा। दे भाई भाई को मारी।
कलयुग का बुरा जमाना, हाय गई भाई भाई को मारी कलयुग का। कलयुग में क्या होगा? सुत मात पिता त्यागेंगे, ससुराल में जाए रहेंगे। सुत मात पिता त्यागेंगे, ससुराल में जाए रहेंगे। कर तिरिया से वो प्यार कलयुग का बुरा जमाना, हाय कर तिरिया से वो प्यार कलयुग का बुरा जमाना, हाय। हेलो, हाँ ये देखिए भाई, दान दाताओं के नाम सूची में इस प्रकार से मिले हुए हैं जिन लोगों ने मेला कमेटी में सहयोग किया है। ये कुंवर पाल भैया हमारे, इनकी तरफ से 500 रुपया, और मोहित भैया राठौर इनकी ओर से 500 रुपया, और ये आ गए हमारे अमर राम निवास भैया, ये गौतम, इनकी तरफ से भाई 500 रुपया। बिमलेश यादव जी भाई, इनकी तरफ से 3000 रुपया, और ये आ गए हमारे आशीष गौतम, इनकी तरफ से 1000 रुपया, और रवि बांसल भाई इनकी तरफ से 3000 रुपया, और राम सागर भैया इनकी तरफ से 200 रुपया, और सुरवली इनकी तरफ से भाई 50 रुपया, और अनिल राठौर जी की ओर से 2000 रुपया, अंकित राठौर जी की ओर से भाई 200 रुपया। सभी लोग मेला कमेटी में सहयोग किया है। कमेटी की तरफ से दानवीरों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। आइए आप लोग देखेंगे। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे विराजमान है, और नारद मोह की लीला हम सब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि दोस्तों, जब जब किसी को अहंकार होता है तो अहंकार का भक्षण भगवान ही करते हैं। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे समाधि में लीन हैं, और भगवान भोलेनाथ से भवानी सवाल करती हैं। तो आप लोग देखेंगे सीन में भोलेनाथ भवानी को कैसे समझाते हैं। यहीं से मेरी सीन स्टार्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भूतेश्वर, आंखें खोलो भूतेश्वर। भूतेश्वर, कहो देवी, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ स्वामी। देखिए, कुछ समय के लिए आप चिंतित हो जाते हो और तपस्या में लीन रहते हो, लेकिन स्वामी किसी क्षण आप प्रसन्न हो जाते हो
और किसी क्षण आप दुखित हो जाते हो, इसका क्या कारण?